सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी धम्म बंधुओं को कुछ सामाजिक नैतिक ज्ञान की चर्चा आज तथागत भगवान बुद्ध के और क्रिया योग। विश्व में योग का मतलब हमें समझना होगा ज्वाइन टुगेदर, जुड़ना, सम्यक जुड़ना। सम्यक रूप से जब व्यक्ति जुड़ता है तो सम्यक कार्य करता है, असम्यक रूप से जुड़ेगा तो असम्यक कार्य करेगा। और कार्य करने के लिए व्यक्ति को जुड़ना होगा। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं बिना जुड़े नहीं हुई हैं। जिस विचार जिस शैली से जुड़ते हैं उसी तरह उनकी क्रिया शैली से उनके कार्य होते हैं और उसका उस तरह से रिजल्ट मिलता है। धम्म बंधुओं, आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी लोगों के सामने हठ योग के बारे में बताएंगे कि हठ योग क्या है। हठ कहिए या जिद कहिए या गुस्सा कहिए, यह तीनों एक व्यक्ति के अंदर एक सुपर पावर, वन टाइप ऑफ सुपर पावर एनर्जी। इट्स डिपेंड अपॉन नेचर, व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। यह व्यक्ति के अंदर बहुत ही सुपर पावर टैलेंट एनर्जी होती है। इस ऊर्जा के सहयोग से व्यक्ति बहुत अच्छे से अच्छे कार्य कर लेता है। इस ऊर्जा के बारे में माननीय कांशीराम साहब भी अपने कैडर में बताया करते थे कि इस भारत में, इस विश्व में 3 तरह के हठ होते हैं, बाल हठ, नारी हठ और राज हठ। साथियों, हठ का मतलब समझना होगा। हठ जो होता है, कहते हैं कि जो हठ नहीं करता, जो गुस्सा नहीं करता, जो जिद नहीं करता, वो मुर्दा है। जिस प्रकार मुर्दा कभी हठ नहीं करता और जो गलत कार्य के लिए हठ करता है, गलत दिशा में जाने के लिए गुस्सा करता है, हठ करता है, वह शैतान है। और जो अच्छे कल्याणकारी, मानव हित के लिए, कल्याणकारी कार्य के लिए, जीवनोपयोगी कार्य के लिए जो हठ करता है वही इंसान के रूप में भगवान है। मैं बताना चाहूंगा कि इस विश्व में हठ एक तरह की गुस्सा, एक पावर ऑफ एनर्जी विश्व में तथागत भगवान बुद्ध को आई, क्योंकि अन्याय के खिलाफ उन्होंने हठ छेड़ा और हमें यह कार्य करके मानव कल्याण के हितों का करेंगे। इसलिए उन्होंने सम्यक कार्य करके एक इंसान के रूप में भगवान के का एक दर्शन के रूप में सामने आए और विश्व को एक धम्म दिया जिसमें किसी भी तरह की नफरत न हो, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार से जुड़ करके उन्होंने विश्व को धम्म दिया। भारत एक ऐसा देश है कि विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व गुरु तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी बुद्ध के मार्ग पर चलने वाली थी। इसीलिए विश्व गुरु आज तक उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। लेकिन बहुत सारे लोग इस देश में आए, हट किए, लेकिन लोगों ने सोने चांदी मुस्लिम ले गए, मुगल शासक, अंग्रेज यहां से सोने चांदी जहर जवाहरात ले गए। लेकिन चीनी यात्री फाहियान हट किया कि यहाँ वह कौन सा व्यक्ति है जिसके हट से इतना बड़ा ज्ञान मिला। उन्हें बुद्ध का धम्म ले गया और चीनी लोग आज उस धम्म के ज्ञान से विश्व के अम्बेडकर साहब और तथागत भगवान बुद्ध के उस प्रतिसमुत्पाद के नियम पर चल करके विश्व में सबसे ज्यादा उत्पत्ति में आगे हैं। चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इन लोगों ने क्या ले गए? तथागत भगवान बुद्ध के उस हट से उत्पन्न ज्ञान को ले गए। तो आज दुनिया में सबसे अच्छी उत्पत्ति को प्राप्त करते हैं और हमारे देश के लोग उन्हें ही नहीं समझ पाए। यह दुख का विषय है। इसलिए हमने आपको सामने हट की एक सबसे बड़ी क्रिया शैली के रूप में आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। साथियों, कांशीराम साहब ने जब कहा था कि हट, बाल हट, नारी हट, जिसे क्रिया हट कहते हैं, और राज हट, यह बात तर्क संगत है। हमने इस पर अध्ययन किया कि अगर कोई भी हट सम्यक और असम्यक 2 तरह से होता है। जब कोई भी बालक अपने माँ बाप से या अपने गुरु से, अपने भाई से हट करता है कि हमें पढ़ना है, हमें लिखना है, हमें खेलना है, हमें कूदना है, हमें अच्छे कार्य करना है, हमें अच्छे कार्य करके
हम हट करेंगे, हमें किताब चाहिए, हमें पेन चाहिए, हमें स्कूल जाना के लिए चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, उसके हट के लिए माँ बाप से जो प्रेरित होके करता है और उस हट से वो बच्चा पढ़े लिख करके बहुत बड़ा योगदान बनता है। अगर वो बच्चा हट न करे, अगर उसको सही मार्गदर्शन, एनर्जी न मिले, यह प्रेरणा बच्चे को मिलती है, उस हट से बच्चा आगे बढ़ करके बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, सीएम, पीएम, डीएम देश बन के कल्याणकारी नीतियों को, देश का नाम उजागर करता है और देश के अच्छे कार्य में लग के सर्वांगीण विकास करता है। वही बच्चा देश का सपूत कहलाता है, वही बच्चा माँ का लाल कहलाता है। और यही हट अगर गलत दिशा में हो जाए, वह गलत दिशा में कार्य करने लगे, जैसे आज के बच्चे मोबाइल में 24 घंटा समय व्यर्थ करते हैं, टिक टाक देखते हैं, तरह तरह की चीजें में लगे हुए हैं, माँ बाप से कोई भी काम को नहीं करने को कहते हैं और माँ बाप के मार्गदर्शन को स्वीकारते नहीं है और समय का दुरुपयोग करते हैं और छोटेपन में ही गांजा, दारू, भांग, शराब, अफीम, चरस, पान मसाला, पुकार का प्रयोग करके वो अपनी एनर्जी को, शक्ति को इधर उधर नष्ट करके वह अपने तो साथ जाते ही हैं और अपने माँ बाप के आशाओं को खत्म कर देते हैं। इसलिए जहाँ आशा ही जीवन है, अगर बच्चा माँ बाप से आशा रखता है तो उसे उनकी बुढ़ौती में जब वह कमजोर होते हैं तो माँ बाप भी अपने बच्चे से आशा रखता है। जब बेटा अपने माँ बाप से आशा रख सकता है और माँ बाप आशा पर खड़े उतरते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग होते हैं तो वह बेटा खड़ा नहीं उतरता है, यही दुख का कारण हो जाता है। इसीलिए निराशा के कारण हट करना चाहिए। अगर गलत हट में जाए तो बादशाह का भविष्य बिगड़ जाएगा और वह देश का नालायक बन करके देश को बर्बाद करने में, नशाखोरी में, तरह तरह के व्यसन में लग करके बर्बाद करने का है। इसलिए हट उसकी जो सुपर पावर एनर्जी गलत दिशा में जा करके उसको बर्बाद करती है। इसलिए हमें सभी धर्म बंधुओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों में वो हट पैदा करिए, वो जिद पैदा करिए, वो गुस्सा पैदा करिए कि जो सही दिशा में जाके एक कर्णधार बने, लायक बने, नालायक न बने, अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चले और जो विषमतावादी हैं उनके पद चिन्हों से हटे और सही मार्गदर्शन करें। इसी तरह साथियों, दूसरा हट है नारी। इस देश में नारी का महत्व, बिना नारी के पुरुष अधूरा है। लेकिन कौन सी नारी चाहिए? अगर सम्यक हठी नारी है, सम्यक दिशा में अगर वह अपने घर परिवार को समझ ली, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक लेडीज की दो जिंदगी होती है। जब तक उनका परिवार, विवाह शादी नहीं हुआ होता है, तब तक उसकी अपनी जिंदगी होती है और शादी विवाह के बाद उसकी दूसरी जिंदगी होती है। जो दूसरी जिंदगी होती है उसे दो माँ मिलते हैं और दो बाप मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो शादी होके जाती है तो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ मिलते हैं, कानूनी माता और पिता मिलते हैं। तो वह नारी अगर सम्यक दिशा में कार्य करके अपने पति के जीवन साथी के साथ मिलकर के सही मार्गदर्शन में हट करती है और अच्छे पढ़ने से लेकर के अच्छे उद्योग जगत में सहयोग करती है और सही दिशा में सबको सम्मान करती है, बच्चों का केयर करती है, समय का सदुपयोग करती है और सही गलत का परिचय करके सही शिक्षा का मार्गदर्शन करती है, तो वह नारी हट, वह किया गया हट, वह सबसे सर्वोपरि होता है। आज हम बताना चाहेंगे कि रमाबाई के हट से, पति का साथ देने के कारण इतना बड़ा, इतने योग्य, पढ़े लिखे, विश्व के ज्ञान के पुरुष बने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। अगर वह सम्यक हट न करती, अगर वह गलत हट करती, नहीं तुम्हें आज की नारियों की तरह तुम्हें नहीं पढ़ने जाना है, तुमसे शादी हुई है, मेरी मांगे पूरी करो, मांग भरो सजना की तरह, तो आज हम इस लायक नहीं होते। हमारे देश के लाखों करोड़ों शोषित वंचित आज हमारे देश के उसी दलदल की ठोकरें खाते। लेकिन एक नारी के इतने त्याग से, सम्यक हट से, त्याग की भावना से आज देश खुशहाल है। हम आप सभी डॉक्टर, इंजीनियर बन करके समाज को सही दिशा दे रहे हैं। इसीलिए साथियों, सम्यक ज्ञान का महत्व है, सही दिशा को समझना है। जिंदगी बहुत छोटी होती है और सही कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी होती है। इसलिए साथियों, हमारी महिलाओं को सबसे ज्यादा सीखना होगा, हट करिए पर सही कार्य के लिए करिए, सही दिशा के लिए करिए, प्यार मोहब्बत बांटिए सास ननद में और सभी लोगों से एक माँ की तरह रिलेशन को बना के रखिए। जो पैदा हुई माँ है वह किसी और की माँ है और जो आपको नई माँ मिली है वह कानूनी माँ है। उससे आप जो चाहे मांग सकती हैं, आपका हक है।
क्योंकि कानूनी रूप से माँ अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकती, लेकिन अपनी पतोहों को देना उसका सबसे बड़ा सर्वोपरि धर्म है, कानूनी कर्म भी है, यह जानना जरूरी है। इसी तरह ससुर भी उनके लिए माँ और पिता के बराबर हैं। अपने पिता से ज्यादा हक अधिकार लेने का उसको ससुर से होता है, क्योंकि कानूनी पिता होते हैं। यह सम्यक हट व्यक्ति को ऐसी ताकत देता है कि जीवन खुशहाल होता है और स्वर्ग होता है। इसीलिए कहते हैं, राष्ट्र कवि में कृष्ण गुप्त कहे थे कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ है उर नारी के भीतर, इस पृथ्वी पर नरक कहाँ है उर नारी के भीतर। अगर नारी सम्यक हट कर ले, सही दिशा में कार्य कर ले, तो वह घर स्वर्ग हो जाता है। अगर नारी सिर्फ अपने हित में रहेगी, अपने स्वार्थ में रहेगी कि मेरी पूर्ति हो, तो वह कभी भी स्वर्ग नहीं, वह नरक का द्वार बन जाती है। और वही नारी चल करके उल्टा बन जाती है और देश और समाज को बर्बाद करती है। तरह तरह की अपनी इच्छाओं के चक्कर में लोगों से गलत व्यवहार करके, तरह तरह के सोच वैभव और पाखंड में फंस करके वह अपने तो जाती है और अपने साथ अपनी औलाद, अपने आसपास सभी देश को, अपने पति को, सबको बर्बाद कर देती है। इसलिए इस पृथ्वी पर पुरुष ही स्वर्ग की मालिक है और नरक की मालिक है। यह उसके हट पर निर्भर करता है कि वह सही हट कर रही है और क्या गलत हट कर रही है। इसलिए हमें सभी देश की सभी धर्म बंधुओं से, महिलाओं से यह करबद्ध विनती है कि हट करिए, पर सही दिशा के लिए करिए। वह सारी खुशियां आपके कदमों में होगी। और एक बार अपने पति, अपने मित्र, अपने दोस्त से सही दिशा में सही चीज पर कार्य करिए। धीरे धीरे सम्यक मार्गदर्शन से आपका सारा कल्याण होगा, सारे दुख दूर होंगे। और इन शब्दों के साथ ही समझना होगा कि नारी का हट अगर सही दिशा में गया तो जीवन खुशहाल होगा, सुख समृद्धि होगी, सारी सुविधाएं आपके घर में होगी। अगर नारी अपने हट में आ गई, अपने लिए सिर्फ जीने लगी, तो वह कभी भी सुखी न रहेगी और न किसी को रखेगी। ऐसी नारी ही हमारे देश को बर्बाद कर रही हैं। ऐसी नारियों से और ऐसी नारियों को सुधरना होगा, जिससे शिक्षा लीजिए कि तथागत भगवान बुद्ध की नारी ने हट किया, गुस्सा किया कि मेरे पति अगर जा रहे हैं तो मैं विचलित नहीं होंगी, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी। मुझे इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, 28 साल की उम्र में पति चले गए। सोचिए वह कितनी महान नारी थी कि वह इधर उधर पद भ्रमित नहीं हुई, उनका साथ दिया और उन्होंने इतने बड़े धर्म का निर्माण करने में सबसे बड़ा सहयोग दिया। यह नारी का सम्यक हट था, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा त्याग करके इतना बड़ा धर्म बना। और दूसरी बात है कि सावित्री बाई फुले ने अपने पति के साथ हट ही किया कि आप जो कहोगे, जैसे कहोगे मैं वैसे रहूंगी, लेकिन मुझे शिक्षा अपने गरीब शोषित वंचित को देना है। वही काम किया और उस नारी की वजह से आज शिक्षा की देवी है कि हर पुरुष, हर स्त्री आज उनको अपनी देवी माँ समझ रहा है। क्योंकि अगर वो शिक्षा न शुरुआत करती, सारे दुखों को झेलने के बाद भी वो त्याग को समझी। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल है तो गुलाब है, प्यार की निशानी है। लेकिन उस गुलाब को उगने में, उसके जड़ में कांटे होते हैं। जहाँ कांटे होते हैं, जहाँ तकलीफ होती है, वहीं पर खूबसूरती होती है। यह जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। जहाँ पर आपको कठिनाई है, वहीं पर अगर इंसान लोग हैं आपके साथ, अगर जो, तो आपको जरूर एक दिन खुशियां मिलेगी और वह खुशियां असीम खुशी होती है। इसीलिए एक कहावत है कि जो सही हट करता है, सम्यक हट करता है, तो कहते हैं जो व्यक्ति सम्यक हट नहीं करता तो जीवन जीने में उसे अच्छे हट करता है। तो जो अपने व्यक्तिगत जीवन जीने के सुख के लिए हट करता है, उसका मरण होता है। जो व्यक्ति, स्त्री पुरुष, सिर्फ अपने जीने के लिए हट करता है, सुख के लिए, व्यक्तिगत जीवन के सुख के लिए हट करता है, उसका मरण होता है। जो व्यक्ति दूसरों के हक, अधिकार एवं जीवन के सुख दिलाने के लिए सम्यक मानवीय गुण का कर्म करके हट करता है, उसका स्मरण होता है। जैसे आज अम्बेडकर साहब हैं, सावित्री बाई फुले हैं, ज्योतिबा राव फुले हैं। ये लोगों ने जीवन में सम्यक हट किया, दूसरे के कल्याण के लिए किया, जिसके कल्याण से हम सुखी हैं। और हम चाहेंगे कि हम भी हट करें तो हमारे आने वाली पीढ़ियां बची रहेंगी। तो यह है कि सम्यक हट जो दूसरे के लिए करता है, वह हमेशा स्मरणीय होता है और वह यादगार होता है। तीसरा हट है राजहट। साथियों, राजहट सबसे प्रबल हट होता है।
अगर राजा चाहे, अगर वह सम्यक रूप से, अगर वह दृढ़ संकल्पित हो जाए कि हमें देश के हित के लिए करना है, देश का सर्वांगीण विकास करना है, देश में विषमतावाद हटाना है, तरह तरह की कुरीति हटाना है, सभी समाज के युवा वर्ग में खुशियां लाना है, सबको पढ़ाना लिखाना है, हमें देश के सभी को सही मार्गदर्शन देना है, तो संवैधानिक रूप से करने का जो दृढ़ संकल्प लेता है, सही हट करता है, वह व्यक्ति, वह देश का सबसे श्रेष्ठ राजा कहलाता है। और वह राजा कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह से सबके गुणों में बस जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैकवर्ड समाज के हितों के लिए 1990 में मान्यवर कांशीराम, भालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, सभी लोगों की मेहनत से जब बीपी सिंह के खिलाफ पीड़ा, बीपी मंडल की जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात किए तो बीपी सिंह हिल गए। उन्होंने भी हट किया कि हम ओबीसी समाज के कल्याण के लिए अगर ये लोग मांग कर रहे हैं तो हट किया। उन्होंने अपनी कुर्सी तक गंवा दी और ओबीसी समाज के लिए 27% रिजर्वेशन दिया। ये उनका एक हट था। हम आज भले न माने, लेकिन वह नेता नहीं फकीर था, भारत की तकदीर था, बैकवर्डों की तकदीर था। यह श्री लालू यादव जी ने कहा, यह ऐसा नेता हुआ जो 40 साल में बैकवर्ड को इतनी बड़ी ताकत दिया। और मैं उन एससी और ओबीसी इस देश के सभी भाइयों से बताऊंगा कि मान्यवर साहब ने अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए पहल किया और बीपी मंडल की रिपोर्ट दिलाने के लिए पहल किया। और यह हट जो है आज हमारे लिए, हमारे ओबीसी समाज को बहुत बड़ा कर्णधार बना। ऐसे हट की, ऐसे राजा की जरूरत है कि जो हमारे देश के शोषित वंचित समाज के बैकवर्ड एससी एसटी ओबीसी के कल्याण की हित की बात करे, देश का निजीकरण न करे। ऐसे हठी राजा की जरूरत है। अगर ऐसा हठी राजा मिल गया कि जो सभी का कल्याण छोड़ करके अपने ही चंद चटुकारों का हट करे, उसके लिए जिए, वह व्यक्ति देश का नालायक कहलाएगा, लायक नहीं होगा। और ऐसा राजा मिल गया तो देश का भंडाधार हो जाएगा, देश गर्त में जाएगा, देश बिक जाता है, देश गुलामी में जाता है, जनता के अंदर दुख तकलीफ दिनों दिन बढ़ती है। इसलिए मुझे मेरा सभी धर्म बंधुओं से आज के इस प्रवचन में, आप बैकवर्ड कल्याण संसद में आप सभी धर्म बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक इन बातों को समझें, शेयर करें, बैकवर्ड कल्याण की चर्चा पर आप मंथन करें, विचार करें और इस बात को अमल करें कि हमें लायक बनना है कि नालायक बनना है। हम स्त्रियों से कहेंगे कि घर में स्वर्ग लाना है या नरक लाना है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, और वही मार्ग है कि यह जीवन का सम्यक ज्ञान मार्ग है। हम कोई किसी को जो तरह तरह की हम भौतिकवादी चीजें, हम जो है कि स्वर्ग कहाँ है कैसा, ये बातें नहीं बता सकते। हम मुक्तिदाता नहीं हैं, हम मोक्षदाता नहीं हैं, हम मार्गदाता हैं। और हमारा देश का सभी लोग मुक्तिदाता के चक्कर में फंसे हुए हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए सभी धर्म बंधुओं से इस सही मार्ग का चयन करेंगे तो सही कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को आज नवे बैकवर्ड कल्याण संसद में आप सभी धर्म बंधुओं का डॉक्टर टी एन बौद्ध की तरफ से सभी लोगों को साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।